तो इनका यूज क्या है कि मान लो भाई एक देश की जनगणना हुई, तो जनगणना में हर चीज का डाटा आता है कि भाई एक आदमी के कितने बच्चे हैं घर में, उस आदमी में नौकरी वाले कितने हैं, है ना, उसके घर में भाई हम्म, पशु कितने हैं, है ना, मवेशी कितनी हैं, उसके घर में भाई पानी की सुविधा कैसी है, पानी पीने का बोर से आता है कि भाई कुआं से आता है, कहाँ से आता है ना, सारी चीजें है ना, कि कितने आदमी की उम्र 18 से ऊपर है, कितने आदमी की उम्र 50 से ऊपर है, कितने आदमी की उम्र 30 से ऊपर है ना, हर तरह का डेटा आता है जनगणना में, आता है कि नहीं। आता तो है। उस पूरे डेटा को हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। एनालाइज मतलब भाई उसका ऐसे ध्यान से उसको अगर हम एनालाइसिस करते हैं ना उस डेटा का, तो हम उससे अलग अलग चीजें पाते हैं। जैसे मान लो भाई एक क्लास है तेरी, है ना, लेट सपोज की भाई क्लास है, क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों की हम तो मान लेते हैं कि भाई उम्र का ही डेटा लिया हमने, 100 बच्चों की उम्र का डेटा लगाया अपन ने कि उम्र सबकी क्या है, किसी की 18 है, किसी की 17 है, किसी की 20, किसी की ऐसे मतलब पूरी 15, 16, 10, 12 ऐसे मान लो, है ना। हाँ। तो हम ये माध्य बहुलक इन सबसे क्या आइडिया लगाते हैं, तो माध्य होता है हमारा एक औसत, माध्य होता है एक बीच का औसत, बीच की संख्या, मतलब इसका मतलब क्या है कि भाई पूरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, मान लो 100 बच्चे हैं, तो एक जैसे किसी की उम्र 1 साल है, किसी की 20 साल है, किसी की 5 साल है, किसी की 10 साल है, तो एक बीच की संख्या मतलब सबसे बीच की जिसकी मतलब की जो उनका औसत है वो क्या होगा, उसको हम माध्य कहते हैं, समझी। समझी। जैसे उसका सिग्निफिकेंस क्या है कि माध्य जब हम निकालते हैं ना, तो माध्य एक ऐसी संख्या होती है, जैसे जैसे अपन कहते हैं ना कि अब जैसे तू स्कूल में गई कि यार तुम्हारी क्लास में 10वीं क्लास में कितने उम्र के बच्चे हैं, तो तू कहेगी कि सर 10वीं क्लास में ऐसे ही है सर बच्चे 15-16 साल के, है ना। हाँ हाँ। तो 15-16 साल तक कैसे कही, तो वो माध्य हमारा उसका जरिया होता है, मतलब अगर हम रियल में बात करें ना एक्चुअल में, तो हाँ हाँ। मतलब जितने भी बच्चा है जिनकी जो उम्र है उसका औसत है वो 15-16 के आसपास आ रहा होगा, इसलिए हम एक नंबर बोल देते हैं। नहीं तो ऐसे थोड़ी भाई क्लास में 100 बच्चे हैं तो 100 की उम्र थोड़ी बताएगा तू, नहीं नहीं। समझ रहे। भाई 100 बच्चे हैं, किसी ने पूछी यार तुम्हारी क्लास में लगभग लगभग बच्चों की उम्र कितनी है, तो तू थोड़ी कही एक की, भाई सब रुचि की 12 है, उसकी 14 है, उसकी 15, उसकी 16, ऐसी तो बताइए कि भाई साहब लगभग लगभग सभी बच्चों की 15-16 के आसपास है ना। ओए। तो वो तूने एक हाँ बीच की उम्र ही तो निकाली है सबकी, कोई 20 का भी होगा भाई तेरी क्लास में, तो कोई 13 का भी होगा, लेकिन अपन ने एक बीच हाँ की एक वैल्यू निकाली है ना, निकाली कि हाँ। नहीं। तो उसको ही माध्य कहते हैं, मतलब जो एक्चुअल में जो बीच की वैल्यू आती है ना उसको ही हम क्या करते हैं, माध्य। माध्य। माध्य समझ गई। समझ गई। अब बहुलक क्या होता है, अब मान ले इसी क्लास में तेरे 100 बच्चे हैं, हाँ है ना, तो माध्य तो हो गया कि भाई तेरी क्लास में जो औसत उम्र है वो क्या है। बहुलक क्या हो गया, जेरी क्लास में सबसे ज्यादा कौन सी उम्र के बच्चे हैं, मतलब मान लो भाई 16 साल के 5 हैं, है ना, 17 साल के 8 हैं, 20 साल के हाँ 10 बच्चा है, तो सबसे ज्यादा बच्चा कौन सी उम्र के हैं, तो वो बहुलक होता है। तो हम कहेंगे यार 20 साल की उम्र के सबसे ज्यादा बच्चे हैं, समझी। हाँ। समझ गई। तो मतलब एक तो है बीच की वैल्यू कि हाँ भाई बीच की औसत वैल्यू क्या है ना। हाँ और दूसरा बहुलक होता है कि भाई जो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी, सबसे ज्यादा बार कौन सी चीज है, हाँ। समझे। समझ रही हूँ। तो वो होता है हमारा बहुलक। तो औसत तो हो गई जो एकदम बीच की वैल्यू, और वो हो गया सबसे लास्ट वाली वैल्यू, समझ गया, समझ कि गई। जो सबसे ज्यादा बार आ रही है वो होती है बहुलक। जैसे मान लो, जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं अपन, है ना, जैसे मान लो एक क्लास में हमारे भाई 10 बच्चा है, ठीक है। हमने हाँ कही भाई कि एक, ध्यान से देखना, एक की उम्र है 12, एक की उम्र है 15, फिर अगले की उम्र भी 12 है, उसके अगले 17 है, फिर एक की 13 है, फिर एक की 14 है, फिर एक की 13 है, फिर एक की 12 है ना, फिर एक की हाँ। 17 है, और फिर एक की 11 है ना। ओके। तो अब इसमें ऐसे निकाली 10 बच्चों की उम्र, तो अब हम इसमें कहेंगे कि भाई सबसे पहले तो कि भाई इसका माध्य क्या होगा, तो माध्य होती है बीच की संख्या। तो भाई माध्य हम कैसे निकालेंगे, राशि वो जो सबका योग करके, ये क्या है हमारी, इनका योग कर लेंगे पूरा, और उसमें अपन किसका भाग दे देंगे 10 का, क्योंकि 10 स्टूडेंट है ना, हाँ समझ लिया। तो माध्य समझ रही बेसिकली हूँ। क्योंकि
क्योंकि हमारे देखा ना, एक बच्चे की इन सबको जोड़ के और 10 का भाग दे देंगे तो हमारा मार्क्स आ जाएगा। इसको भाई दूसरी तरीके से करने का ऐसे तरीका होता है कि हम सारणी बनाएंगे कि भाई 12 कितनी बार आ रही है, फिर लिखेंगे 3 बार, 13 कितनी बार आ रही है, फिर लिखेंगे 4, ऐसे फिर ये हमारी एफ आई आ जाएगी, ये एक्स आई आ जाएगी। बात वही है ना। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि माध्य में क्या होगा, हम इन सबको जोड़ के और उसमें 10 का भाग दे देंगे तो माध्य आ जाएगा, है ना। मतलब औसतन। हाँ औसतन। लेकिन बहुलक क्या होगा भाई, जो उम्र सबसे ज्यादा बार आ रही है, तो अब हम इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा बार कौन सी उम्र आ रही है, तो हम देखेंगे भाई 12 3 बच्चों की उम्र है, और 17 2 हाँ बच्चों की उम्र है, और 13 भी 2 बच्चों की उम्र है। तो हम देखेंगे यार 12 सबसे ज्यादा बार है, तो हम कहेंगे भाई क्लास में 12 साल जो है ना वो सबसे ज्यादा बच्चों की उम्र है ना। तो बहुलक हमारा क्या होगा, 12। 12। अब एक बात है लेकिन कि भाई अब ऐसे तो मैं निकाल लूंगा, लेकिन मान लो भाई मेरे को अगर ऐसे दे रखे हैं, तो जैसे अंतराल में दे रखा है तो कि भाई 1 से 2 और 3 बच्चों की उम्र है वो 12 है, 4 से और 6 3 से और 6 बच्चों की उम्र है वो 15 है, और 6 से और 9 बच्चों की उम्र है वो 17 है, ऐसे। तो अब भाई अब इसमें मैं कैसे करूंगा यार। अब वैसे तो मैं लिख देता था कि सबसे ज्यादा बार 12 आया, लेकिन यहाँ तो अंतराल में दे रखे हैं ना, पता नहीं चला ना हाँ कितनी बार आया। तो इस केस में हाँ हम डायरेक्ट मादे तो हमारी जितनी हमने मेथड पढ़े हैं 3 उनसे निकाल लेंगे, लेकिन मैं बहुलक हाँ डायरेक्ट थोड़ी लिख सकता हूँ कि भाई 12, ये 12 का भी अंतराल 3 है, और 15 का भी 3 है, 17 का भी 3 है, ऐसा कैसे पता चलेगा, है ना। हाँ। तो इसका फिर आता है एक फॉर्मूला, तो उस फॉर्मूले को हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली तो समझ गई ना माध्य और बहुलक का सिग्निफिकेंस क्या है। समझ गई। हाँ तो ये है हमारा, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे कि भाई हम एक्चुअल में माध्य निकालेंगे कैसे, है ना। हम्म। ठीक है। ओके। हाँ तो अब हम नया पेज स्टार्ट कर लेता हूँ, रुको मैं इसमें। ठीक है हाँ। तो भाई अब पहले हम पढ़ेंगे कि नॉर्मल नॉर्मल कैसे निकालते हैं माध्य, है ना। तो हम पहले एक एग्जांपल करेंगे नॉर्मल माध्य का, ठीक है, ओके। नॉर्मल बहुलक का, सॉरी, है ना। तो ये हमारी बुक में ही एग्जांपल है, बुक खोल। तो ये बुक खोल खोल के रही। रखनी है हमेशा क्लास में। खोल रखी वो तो मैंने पहले ही। उदाहरण नंबर 4 देख। उदाहरण नंबर 4। देखो एक मिनट। इधर है किधर है? मिल गया। हाँ तो उसमें लिख रखा है भाई किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों के लिए विकेटों की संख्या दे रखी है ना। तो कितनी हाँ। दे रखी है भाई बताना जरा मुझे, बोलना 10 मैच में कितने कितने विकेट लिए उसने। 2, 6, हाँ 4, हाँ 5, हम्म 0, हम्म 2, हम्म 1, हम्म 3, हम्म 2, 3। ठीक है। तो अब हम इसको सारणी की फॉर्म में कैसे लिखते हैं अपन भाई। सारणी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखो अपन सारणी बनाते हैं ना, तो सारणी कैसे हाँ बनाते हैं भाई अपन कि हम देखेंगे भाई कि ठीक है कि दो एक संख्या है, तो दो हमने लिखी, यहाँ पे हम लिखेंगे कितनी विकेट, है ना। और यहाँ पे कि भाई कितनी बार उसने वो विकेट लिए, बारंबार, है ना। हाँ ऐसे लिखते हैं ना। तो भाई हम लिखेंगे हाँ। यहाँ पे कि रुको ये बताता हूँ, 2 विकेट उसने कितनी बार लिए। 2 विकेट लिए उसने एक बार। अच्छा 0 से स्टार्ट करता हूँ पहले। 0 दो लिए विकेट थे एक कितनी बार। बार लिए, एक एक बार। बार। फिर फिर 1 विकेट कितनी बार लिया उसने, एक बार। 2 विकेट, 3 बार। और 3 विकेट, 2 बार। 4 विकेट, एक बार। 5। एक बार। 6 भी एक बार। ठीक है। तो अब ये आ गया भाई, ये हमारा हो गया एक्स आई, है ना, ये हो गया एफ आई, है ना। हाँ तो अगर हम जैसे ये भी निकाल लेते हैं, चलो माध्य भी निकाल लेते हैं साथ में, है ना। हाँ एफ आई एक्स आई क्या होगा मेरा, यहाँ पे 0, 1 एकम 1, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 5 एकम 5, 6 एकम 6, और ये मेरा एफ आई है। तो यहाँ पे मैं हाँ समेसन एफ आई लिखूंगा तो वो कितना आ जाएगा, वो जोड़ूंगा तो 10, और यहाँ पे मेरा समेसन एफ आई एक्स आई आ जाएगा
है ना। तो 6 और 1 7, 6 13 और 4 17 और 5 22 और 28 आ गया है ना। हाँ, तो माध्य क्या होगा भाई मेरा, एक्स बार बराबर एक्स बार बराबर माध्य समीशन एफ आई बटे एक्स आई बटे समीशन एफ आई। तो बराबर 28 बटे 10 बराबर 2.8 है ना। हाँ, तो एक्स बार क्या आ गया मेरा, 2.8। अब बहुलक क्या होगा, बहुलक मैंने क्या था, बहुलक क्या संख्या होती है जो सबसे ज्यादा बार आती है। हाँ, तो बहुलक हमने देखा कौन सा आ रहा है सबसे ज्यादा बार, सबसे एक एक कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5। 5 का आ रहा है। अरे नहीं आ रही हो, वो तो मैं गलत संभाल ली। एक जीरो बार कितनी आ बार रही आ रहा हो, है, 0 एक बार आ रही हो। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा आ रहा है, सबसे ज्यादा बार कौन सा आ रहा है? 2। 2, कितनी बार, 3 बार। 3 बार। तो अब मेरा वो क्या हो जाएगा, बहुलक क्या हो जाएगा, 2। 2। ये बारंबार तो नहीं, वो आएगा जो एक्सआई में है, जो सबसे ज्यादा बार हाँ, आ रहा है, रिपीट क्या हो रहा है सबसे ज्यादा, 2, तो बहुलक 2। तो हमने इससे क्या चीज सीखी भाई, कि हमारा माध्य तो आ रहा है 2.8 और बहुलक आ रहा है 2, हाँ, मतलब हमारी जो औसतन विकेट है, मतलब इसमें बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि प्लेयर द्वारा लिए गए औसतन विकेट हैं 2.8 और हाँ, प्लेयर द्वारा लिए गए अधिकतम बार औसतन विकेट हैं 2, अधिकतम बार, जहां पे अधिकतम आ जाए, समझ रहे हो। तो हाँ, हाँ, औसतन विकेट तो 2.1 है, लेकिन अधिकतम बार कौन से विकेट ले, 2। तो बहुत ही तो छोटी महीन लाइन है बोलने में, मतलब परिभाषा में बहुत छोटी लाइन है, वैसे बहुत बड़ा अंतर है ना। हाँ, हाँ, तो समझे इससे। हाँ, तो क्या है कि भाई जो औसतन मान है वो तो होगा मेरा वो तो माध्य। हाँ, हाँ, और जो मेरा भाई वो जो सबसे अधिकतम बार जो लिया गया है वो क्या होगा, बहुलक। बाहुला। तो बहुत ही छोटा सा एक्सप्लेनेशन है दोनों के बीच में, है ना। हाँ, हाँ सूत्र निकलेगा या में कोई? हाँ हाँ, सूत्र भी पढ़ेंगे, सब चीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल बहुलक जैसे निकालना है, बिना बिना अंतराल वालों का, तो वो तो ऐसे निकल जाएगा, है ना, उसमें तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, हाँ, है ना। यहाँ में से कोई नहीं। दोनों निकालने पड़ते हैं सर। नहीं नहीं, सवाल में अगर एक चीज दे रखी है तो एक ही निकालेंगे, दो दे रखे हैं तो दो निकालेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों निकालने पड़ेंगे, है ना। हाँ, तो मैं बस एक परिभाषा वो बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में परिभाषा है क्या। तो देखो, परिभाषा ये है कि सिंपल सी बात है कि जो औसत विद्यार्थी के अंक है, मतलब जो औसत खिलाड़ी के विकेट है वो 2 हैं, और अधिकतम खिलाड़ियों के विकेट, अधिक खिलाड़ी के अधिकतम विकेट, सॉरी औसतन विकेट है 2.8 और अधिकतम कितने के, 2। 2। समझ गए। समझ गई। अब हम करेंगे, अब हम सीखेंगे कि जो भाई अब अच्छा, अब क्या होगा, अब भाई मान लो, अब जैसे रुको, ठीक है, अब अगले पेज पे आते हैं। अब ये तो नॉर्मल थी, लेकिन मान लो हमें वर्ग अंतराल में दे रखी है चीजें, है ना। हाँ, तो जैसे अगला उदाहरण, अगला अगला एग्जांपल बताओ, एग्जांपल नंबर अगला 5 में क्या है, पढ़ के सुनाओ। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। हाँ, तो क्या है आंकड़े, परिवार का माप और परिवार की संख्या। हाँ, तो परिवार का माप, और परिवारों की संख्या। परिवार की संख्या, हाँ ठीक है, और एक बस। 1 से 3 परिवार की माप में हम्म
हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही तेरी आवाज। माइक बंद करके चालू कर दोबारा। आवाज नहीं आ रही, दोबारा माइक बंद करके चालू कर। नहीं आ रही। हेलो, अब आ हेलो, गई। हाँ अब आ गई। हेलो। हाँ अब आ गई, आ गई आ गई। अब ये बता कितने के। ये है 7। 7। फिर है 7 के बाद है 8। हाँ। 8 के बाद है 2। फिर से 2। हम्म, फिर से 2। फिर 1। हम्म, एक है, हाँ 1 1। लास्ट लास्ट के में 1 है। ठीक है। तो भाई हमें बता रहा है कि भाई जो सर्वे हुआ है उसमें ये 20 परिवार हैं, तो क्या हुआ कि भाई 7 परिवारों का तो जो माप है वो 1 से 3 के बीच में, 8 परिवारों का 3 से 5 के बीच में, 2 परिवारों का 5 से 7 के, और 2 परिवारों का 7 से 9 के, और एक परिवार का 9 से 11 के, है ना। ओके। तो हम क्या करेंगे भाई, हम सबसे पहले अपनी सारणी बनाना स्टार्ट करेंगे। हम सारणी हमेशा बीच में नहीं बनाएंगे, लेफ्ट से बनाना स्टार्ट करा करेंगे, क्योंकि बीच में बनाएंगे ताकि अगर उसमें कुछ ऐड करना है तो हम ऐड करते जाएं आगे, है ना। ओके। तो सबसे पहले क्या आता है। सबसे पहले आएगी वर्ग, मतलब वर्ग, वो का कहता थे, वर्ग चिन्ह नहीं कहता शायद। वर्ग अंतराल। वो सॉरी, वर्ग अंतराल। फिर आएगा फिर आएगी वर्ग चिन्ह बार। जो हम निकालते थे। वैसे मतलब जब हाँ, माध्य निकालते हैं तो वर्ग चिन्ह की जरूरत पड़ती है ना, पढ़ती है। बारंबारता। तो अब हम हर सवाल में बहुलक और माध्य दोनों निकालेंगे। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे तो पीछे वालों को छोड़ेंगे नहीं। ओके। हम्म, ठीक है। फिर आएगी एक्स आई और एफ आई। नहीं नहीं, अभी अभी हम अभी पहले हम इतना करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ना। ओके। अ, वो डिपेंड करता है ना, चलो वो डिपेंड करता है ना, हमें डी आई निकालेंगे या नहीं, एफ आई यू आई निकालेंगे कि नहीं, आगे की चीजें ना। ओके। तो वर्ग अंतराल मेरा हो गया, और वर्ग चिन्ह क्या होता है मेरा, एक्स आई है ना, और बारंबार तो होता है एफ आई, है ना। एफ आई। ठीक है, तो वर्ग अंतराल मेरा 1 से 3, 3 से 3 से 5, 5, 5 से 5 से 7, 7, 7 से 7 9, से 9, 9 से और 9 11। से 11। नीचे हमारे योग आ जाएंगे, है ना। हाँ, 7, 8, 2, 2, 1। ठीक है। 1। अब इसमें समझो, एक चीज समझो, देखो माध्य हम बाद में निकालेंगे, पहले बहुलक का अपन पढ़ रहे हैं, तो बहुलक की एक चीज समझो। अब वहां तो हमने क्या करा था, वहां पे तो हम बता देते थे भाई कि क्या हुआ, जो जो सबसे ज्यादा बार जिसमें आता है वही हमारा बहुलक होता है। अब इसमें सबसे ज्यादा बार कौन से में आ रहा है, कौन से अंतराल में आ रहा है। कौन सी वाली, कौन सी वाली, कौन सी वाली? 8, 3 से 5 वाले में। भाई 3 से 5, तो अब हम बहुलक 3 से 5 तो लिख नहीं सकते, लिख सकते हैं क्या। ऐसे थोड़ी होता है, बहुलक तो एक संख्या होती है ना। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो
माइक बंद करके चालू कर, आवाज नहीं आ रही। तो अब जैसे बहुलक हमारा, तो बहुलक जो सबसे ज्यादा, मान लो सबसे ज्यादा बार क्या आया है, तो सबसे ज्यादा बार भाई हमारा जो बारंबारता है वो 8। तो जो 8 हमारी जो बारंबारता है सबसे ज्यादा बार, वो कौन से अंतराल में आई है, 3 अंतराल 5 में। तो अब बहुलक हम 3 अंतराल 5 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि बहुलक एक संख्या होती है, कोई हमें कोई चिन्ह तो नहीं होता। तो हम क्या करें, तो ये जो 3 5 है ना, जो 3 से 5 है, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बहुलक वर्ग। क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग। तो अब जो बहुलक वर्ग होता है 3 से 5, तो इसके आधार पे फिर हमने एक बहुलक का सूत्र बनाया है। तो जो बहुलक का सूत्र होता है वो सूत्र हम पढ़ेंगे। तो बहुलक का सूत्र क्या लिखेंगे, बहुलक बराबर, ध्यान से देखना सूत्र को। तो बहुलक बराबर क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये हमारा होता है बहुलक का फॉर्मूला। अब भाई आप बोलोगे कि यार इसमें एल एच एफ ये सब कहाँ से लिख दिया, ये सब हवा में से कैसे आ गए, तो हम एक एक चीज देखेंगे, ठीक है। तो जो तो मैं बता रहा था कि जो हमारा अब जैसे सबसे ज्यादा बार बारंबार था किसकी, 8 की, है कि नहीं, हाँ। 8 की है कि नहीं। यस। तो अच्छा, तो अब 8 किसके भाई, कौन से वर्ग अंतराल में आता है, 3 से 5। तो अब मैं बहुलक 3 से 5 तो लिख नहीं सकता, है कि नहीं। हाँ। हाँ। तो 3 से 5 को हम बोलते हैं बहुलक वर्ग। क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग। तो अब भाई बहुलक वर्ग ये है, तो फिर बहुलक क्या होगा, तो बहुलक का होता है हमारा सूत्र, तो ये बहुलक का होता है ये सूत्र, बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब भाई तू कहेगी ये एल एफ एच ई कहा है, भाई ये ई का बोला, ई कहां से आई है। हाँ। तो भाई ये हम देखेंगे। तो अब सबसे एक एक चीज लिखेंगे, जो एल है, क्या, तो हम इससे समझते हैं एल। सबसे जल्दी। हमें हमें कैसे समझ में आएगा, हमें समझ में आएगा इससे, देखो इससे। अ, कि हमने ये हमारा जो वर्ग अंतराल है वो ऐसे लिख लिया, ठीक है। हम्म। तो इससे आप चीजों को समझ, तो एल जो है, तो ये जो वैल्यू है ना, ये है एल, समझ गए, लोअर वाली जो समझ। छोटी वाली वैल्यू, क्या बोलेंगे एक्चुअल में उसको, उसको हम बोलेंगे बहुलक एल। वर्ग की निचली सीमा। ओके। समझ गए, समझ गई। मतलब नीचे की सीमा है ना। और एच का है भाई, एच हमारा होगा इन दोनों का अंतराल, डिफरेंस। हाँ। समझ गए, 3 और 5 का अंतराल कितना है, 3 और 5 में डिफरेंस 2 और 2 को। तो अंतराल को क्या कहते हैं भाई, हम एच, समझ गए, हाँ। यहां तक क्लियर है। हम्म। अब भाई आ जाओ F1 F2 और F0 क्या है, तो F1 जो है, ठीक है, तो F1 होती है जो जैसे 3 से 5 में जो बारंबारता है, एफ मतलब बारंबारता, ये सब मेरी एफ आई तो है, ये वाली ये बारंबारता एफ आई, ये मैंने यहाँ पे वर्ग चिन्ह में लिख दिए, लेकिन ये बारंबारता है, सॉरी, है ना। वर्ग चिन्ह तो वो ऐसे इनका औसत आता है ना, 2 4 6 8 10, ये सब बारंबारता है ना। मैं इसको मिटा के लिख देता हूँ, है ना, ये बारंबारता है ना।
समझ गए ना? समझ गई। तो जो F1 है वो है बहुलक वर्ग के करस्पॉन्डिंग जो हमारी बारंबारता होगी, इसको क्या बोलते हैं हम? F1। तो 8 को हम बोलेंगे F1। समझी? समझी। समझ गई? यहाँ तक क्लियर है? हाँ। F0 क्या है? उस भाई जो बहुलक वर्ग आया है उसके पिछले वाले की जो बारंबारता है वो क्या होगी? 7। F0। ओके ओके। और जो उससे अगले वाले की है उसको क्या कहेंगे हम? F2। F2। तो अब समझिए कहां से आया F0 F1 F2? समझी। तो F1 का आएगी भाई हमारी F1, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें हिंदी में, जैसे L1 तो हमारी क्या थी भाई, जैसे सब चीज अपन अच्छे से लिखेंगे ना, तो हम लिखेंगे भाई L है हमारी वर्ग अंतराल की निचली सीमा। निम्न सीमा या फिर निचली सीमा, है ना? और F1 क्या है भाई हमारी? X अंतराल हो गया वर्ग अंतराल की बारंबारता, है ना? हाँ। और F0 क्या है? वर्ग अंतराल के जो ऊपर वाले बहुलक संख्या वर्ग अंतराल की नहीं, सॉरी 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 रुको, ये वर्ग अंतराल है ना, ये वर्ग अंतराल नहीं, सॉरी, रुको रुको, मैं बहुलक। एक, इसको हम वर्ग अंतराल बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? बहुलक वर्ग। हाँ। क्या बोलते हैं? बहुलक वर्ग। समझ गई ना? अभी अपन ने देखा ना क्या बोलते हैं अपन इसको? ओके समझ गई। बहुलक वर्ग। और ये भी हो गई हमारी बहुलक वर्ग की बारंबारता, है ना? हाँ। और ये यहाँ पे क्या आएगा? F0 आएगा मेरा बहुलक वर्ग के ठीक पहले भाली संख्या। वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता। उनको तो वर्ग अंतराल ही कहेंगे ना भाई, बहुलक वर्ग तो हम सिर्फ इसी को कहते हैं ना। समझ गई? समझ गई। और F2 क्या होगा भाई? फिर ऐसे ही F2 क्या होगा? बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता। बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता, है ना? आ गई सारी चीज समझ में? क्लियर है? क्लियर। तो अब अगर मैं इसका बहुलक निकालता हूँ इस सवाल में, है ना, जी। तो अगर मैं इस सवाल में बहुलक निकालता हूँ तो भाई बहुलक क्या होगा? तो बहुलक बराबर L प्लस फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस माइनस F0 F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। हाँ। चलो भाई बता, अब बता फटाफट L क्या होगा? 3 से 5। L 3 से 5 होगा? 2 2 2 2। L 2 होगा? फिर वही बात है, तू तुक्का मारती है। हमने अभी क्या पढ़ा? L क्या है हमारा? 3 से 5 ही तो है। L 3 से 5 है। बहुलक वर्ग क्या है फिर? L क्या लिखा है मैंने? ये 3 से 5, ये L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो 3 से 5 है निम्न सीमा। है? इसका मतलब क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का क्या मतलब है? निम्न सीमा। हाँ, उसका मतलब क्या है? तो मुझे भी दिख रहा है निम्न सीमा लिख रही है।
पता नहीं। तो फिर तेरे दिमाग में सवाल आया नहीं, तूने पूछा नहीं, तूने बस मान लिया है, मैंने लिखा और तूने मान लिया। अच्छा, ये एच का क्या मतलब है, अंतराल का क्या मतलब है? एच का मतलब हम्म। अंतराल का मतलब का है ना? हम्म। अंतराल का क्या मतलब है? अंतराल का मतलब यही हो जो 3 से 5 दराख है ना, हाँ, ये यही है तो फिर मतलब बहुलक ऐसे वर्ग का है। के बीच बहुलक वर्ग का है। भाई 3 से 5 तो हमारा बहुलक वर्ग है ना। हाँ, तो अब तू कह रही है 3 से 5 तो अंतराल है हमारा, तू कह रही है 3 से 5 तो निम्न सीमा है। क्या क्या है भाई तीन तो से पांच 3 से 5 वर्ग बहुलक वर्ग है। ठीक है, फिर अंतराल क्या है? शायद 2 है, हैं? पता नहीं कब है। अरे तो बोल ना, जो दिमाग में आ रहा है वो बोल, भनीमल में बोलोगी तो मुझे कैसे पता चलेगा? अभी तुम बताओ कि सही सोच रही है कि गलत सोच रही है। मतलब 3 और 5 के बीच में अंतर 2 का है। हाँ तो बस, तो अंतराल मतलब अंतर, सिंपल। तो बोलना उसे जो सोच रही है उसे, मन में क्यों रख रही है? मन में रखेगी तो मुझे पता चलेगा क्या? नहीं। अंतराल मतलब दोनों का अंतर, ठीक है। फिर एल क्या है? हमारी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या को मतलब नहीं पता। ठीक है, निम्न सीमा निचली सीमा मतलब मैं कोई भी चीज कह रहा हूँ कि बहुलक वर्ग की निचली सीमा, निचली मतलब नीचे सबसे नीचे नीचे। नीचे नीचे। तो देखो इसमें दो, ये बहुलक वर्ग है, इसमें अंतराल है 3 से 5, तो इसमें दो सीमा है, एक 3 है एक 5 है। तो 3 जो है वो है हमारी निचली सीमा, और जो 5 है वो है हमारी ऊपरी सीमा। भाई अपर लिमिट और लोअर लिमिट है ना। हाँ, मतलब भाई इतना कॉमन सेंस तो लगा कि और क्या ही हो सकता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा और क्या ही होगी भाई। सीमा का मतलब क्या होता है? बाउंड्री। सीमा मतलब बाउंड्री। हाँ, तो बाउंड्री पे कौन कौन से अक्षर है? 3 और 5। एक ऊपर की बाउंड्री, एक नीचे की बाउंड्री है। 3 हुई। तो निचली सीमा एल 3, और पिछली ऊपरी सीमा 5। अब ऐसी मैं पूछ रहा हूँ F1 मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता का मतलब है 8। 8। तो इस सवाल में मतलब जनरली और कोई सवाल होगा तो हम कौन सी चीज, कौन सी वैल्यू को देखेंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ। कौन सी को देखेंगे? हम्म। कौन सी? जाके मतलब सबसे ज्यादा बहुलता होगी ना। तो पढ़ती नहीं, एक अक्षर पढ़ तो सही कम से कम। बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो सिंपल, बहुलक वर्ग क्या है मेरा? 3 से 5, तो 3 से 5 की बारंबारता। तो F1 क्या है मेरा? जो भी हमारा बहुलक वर्ग होगा उसकी जो भी बारंबारता होगी वो मेरी F1 होगी। भाई लाइन में लिखा हुआ है F0 क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल। तो बहुलक वर्ग ये है, इसके ठीक पहले वाला वर्ग अंतराल ये है, उसकी बारंबारता। तो उसकी बारंबारता तो ये लिखूंगा मैं। ऐसे ही F2 मतलब बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली। तो बहुलक वर्ग कौन सा मेरा? ये। तो ठीक बाद मतलब ये वाला, तो इसकी बारंबारता ये रही, तो इसे लिखूंगा मैं। समझी? समझी समझी। रटना नहीं है कोई भी चीज को। हाँ, F1 मतलब जो बहुलक वर्ग के सामने जो भी बारंबारता है वो F1, उससे पिछली वाली 1 से पहले आता है 0, तो उससे पिछली वाली F0, 1 के बाद आता है 2, तो उसके बाद वाली F2। ठीक है, अब यहाँ पे L क्या लिखूंगा मैं? चले यहाँ पे अपन सारी चीजें लिख 3। लेते हैं। L बराबर क्या है? 3। H बराबर क्या है?
h बराबर है 2। F1 बराबर क्या है? 8। F0 बराबर क्या है? f0 बराबर है अपना 7। और F2 बराबर क्या है? f2 बराबर है 2। ठीक है, तो बस फॉर्मूला में लिखो L बराबर 3 प्लस F1 कितना है 8 माइनस बता दीजिए। 7 हम्म बटे हम्म 2 हम्म इंटू 8 हम्म माइनस 7 हम्म माइनस 2 हम्म पुस्तक बंद हम्म इंटू 2। ठीक है, अब बता क्या लिखूं? 3 प्लस हम्म पुस्तक चालू हम्म 1 हम्म बटे हम्म 16 हम्म माइनस 9 हम्म पुस्तक बंद इंटू 9 इंटू 2। हम्म 3 प्लस हम्म 1 बटे 7 हम्म इंटू 2। अब कहाँ आ गो 3 बटे 7 इंटू 2। 3/7 × 2 हाँ ये कैसा है जरा मुझे भी समझा। और सर 4 बटे 7 आई 3 बटे 7 नहीं आई। हाँ तो 4/7 कैसा है भाई, ये नहीं समझा मुझे। 3 में 1 जोड़ दिया 4 बटे 7। अच्छा ऐसे जुड़ जाते हैं, जैसे मान लो मैंने 3 + 4/5 लिख रखा है, तो मैं इसको 9/5 लिख दूंगा, मतलब सॉरी 4 × 3 = 7/5 लिख सकता हूँ। हम्म ऐसे जुड़ जाता है ना? मतलब 1 + 1/2 लिखा हुआ है, तो मैं उसे 2/2 लिख सकता हूँ ना तेरे अनुसार। तो 2/2 क्या होगा, मतलब 1, मतलब तेरे अनुसार 1 + 1/2 1 ही आता है। 22 बटे 7। 22/7 कैसे आया? 22 बटे 7 कैसे? सबसे पहले तू मुझे ये बता, कोई भी, ये तो 5वीं क्लास में पढ़ा होगा, कोई भी जब हम समीकरण को सॉल्व कर रहे होते हैं तो सबसे पहले जैसे 4 चीज होती है हमारी, प्लस माइनस गुना भाग, तो सबसे पहले क्या हल करते हैं? जैसे समझिए, जैसे मान ले हमें कोई ऐसे दे रखा होता है 5/3 × 4 + 7 - 8, तो भाई इसमें तुझे कैसे पता चलेगा पहले कौन सी चीज हल करनी है? तो सबसे पहले क्या हल करते हैं? आवाज नहीं आ रही मुझे, आवाज चली गई पूरी। बंद करके चालू कर मैं। हेलो। हाँ अब आ गई अब आ गई। हाँ, सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं? सबसे पहले क्या मतलब सॉल्व करते हैं? सबसे पहले मतलब जैसे बटे मान ले वाली ये संख्या संख्या दे रखी है, प्लस माइनस। मैं मान ले तेरे को तो ऐसी चीज दे रखी है 5/3 × 4 + 7 - 8, तो इसको कैसे सॉल्व करेगी तू? पहले 8 है घटाएगी 7 में से, कि पहले 7 है जोड़ेगी 4 में, कि पहले 3 में 4 को भाग देगी, कि पहले 5 में 3 को भाग देगी, कि 4 3 से गुना करेगी, क्या करेगी? कौन से वाले में? 3 + 4 बटे 5 में। अरे ये नीचे दिख नहीं रहा क्या? ये अच्छा ये 5/3 इंटू 4 माइनस दूंगी। पहले 5 में 3 को भाग दूंगी। हम्म अच्छा, तो मतलब फिर ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम 5/3 गुना 4 + 7 - 8, चलो इतना लिख लिया, फिर अगली स्टेप में क्या करेगी?
हेलो, हेलो। कि भाई कोई भी जब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन तो सबसे पहले ठीक है कर लिया, फिर इसके बाद क्या सॉल्व करेगी अब? इसके बाद क्या सॉल्व करेगी? पहले 4 + 7। अच्छा, 5/3 गुना 4 + 7 = 11 -8 ऐसे। हाँ। तो ये कैसे डिसाइड किया तूने कि भाई पहले 4 + 7 ही करना है, 7 - 8 नहीं करना है, या फिर 5/3 गुना 4 नहीं करना? ये कैसे तूने डिसाइड किया, या तुक्का मारा? तुक्का नहीं मारो। तुक्का मारा। ऐसी कौन सी विधि, कौन सी विधि है? विधि तो कोई सी नहीं है, लेकिन पहले प्लस सॉल्व करो फिर माइनस सॉल्व करो। हाँ, तो कहीं तो पढ़ा होगा ना, खाली लिख रही है कि भाई पहले प्लस सॉल्व करना है, फिर माइनस, फिर लास्ट में गुना करना है। हम नहीं लिख रहे। तो अपनी मर्जी से तू नहीं बना ले? फिर तो तूने नई खोज कर दी, तेरा नाम लिखवा है फिर तो आर्यभट्ट की तरह है। है। नाम लिखवाए तेरे किताब में आर्यभट्ट की तरह। भाई कोई भी है तो सबसे पहले सॉल्व होता है भाग, फिर होता है गुना, फिर होते हैं जोड़ बाकी। हम्म। 5वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। लेकिन हमने को नहीं पढ़ाया। सबको पढ़ाया, तूने नहीं पढ़ा बस। नहीं पढ़ाया। ये हाँ, 5वीं क्लास में लवकुश गुरु जी ने मैथ पढ़ाई। बहाने मत मारे। आज तक ये देख, समीकरण सॉल्व कर रहे हैं, x + y/7, तो इनमें तो ऐसा करती होगी, पहले x + y जोड़ के फिर 7 को भाग दे दो। पहले एक एक चीज सॉल्व होती है ना। पहले बटे वाली संख्या सॉल्व करते हैं। हाँ, तो ये चीज कहाँ से पता लगाओ, वही बताइए ये चीज। वहां तो बताई भाई साहब ने। हाँ, तो अब यहाँ पे फिर तू कैसे 3 और इसको जोड़ दे रही है, 2 को छोड़ दे रही है गुना में जो 2 है? क्या क्या 2 पूरे के गुना में है? नहीं। हैं? तो फिर 2 किसके गुना में है? 1/7 के में। तो पहले 2 का गुना होगा 1/7 से, के पहले 1/7 से जोड़ देगी डायरेक्ट 3 से? नहीं, पहले गुना हो। कितने का आएगी फिर यहाँ? 1/14। 1/14 कैसे आई अब यार? एक हाँ, और 7 का तो गुना करता। ठीक है, घर बैठ है ना, पढ़ ले तू। कुछ काम धंधा खोज ले, काम कर लियो है ना। 1/7 का 2 से गुना करूंगा तो 1/14 आएगी, है ना? है? नहीं, 2/7 आ गई। नहीं नहीं, 1/14 ही आएगी। 1/14 कैसे आएगी? है, बताना जरा। अरे वो गलती है गई, 2/7 आ गई। ये गलती गलती है, गलती है रोजी ने गलती है, तो एक चीज तो 10 बार बताए, फिर नो गलती है, गलती है। ये तो कितनी छोटी छोटी चीज है। अगर ये चीज नहीं पता होंगे तो फिर सवाल करना कैसे करेगी? ये तो हर सवाल में यूज होंगी। हर सवाल में कैलकुलेशन मिस्टेक करेगी तू। गणित पाते हो कैलकुलेशन मिस्टेक करेगी, 0 नंबर। गलती है तो ये सब हर चीज मजाक में ले रही है। पढ़ना है कि नहीं तुझे सीरियसली? एक बटे 7 का 2 से गुना करने पे 1/14 कैसे आ जाएगी? ये गलती कैसे हो सकती है बताना। 2/7 आ गई, 2/7। अब यहाँ पे कितनी आएगी? 5/7। 5/7 नहीं आ गई।
कितना आएगा? बताओ 1 मिनट। अगर इतनी छोटी छोटी चीजें बतानी पड़ी तो फिर सवाल कैसे करेगी? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। 35/7। 35/7? हाँ, अब ये भी बता दे, ये भी कैसे आई? 5 + 2/7 है। 5 मोह तो ना वो दिख सर, रही कि तो। वो 3 है, वो 5 से बन रहा है लास्ट में। 23/7 आ गई। भाग दूंगा जो। भाग दूं? तीन 3.2। वो भी पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, लगभग लगभग आ रही है। तो ठीक है, अब ये आ गया हमारा बहुलक। तो समझ में आई बहुलक कैसे निकालना है सूत्र से? हाँ, सबसे पहले पूरी हम तरीके देखेंगे कि सबसे ज्यादा बार कौन सी बार मात्रा आ रही है, उसका जो वर्ग आएगा उसका मोल लेंगे बहुलक वर्ग। फिर बहुलक वर्ग में से सारी चीजें लिखेंगे, एल लिखेंगे जो निचली सीमा है, एच लिखेंगे जो अंतर है, फिर एफ वन जो उसके सामने की बार मारता है, और एफ जीरो जो उससे पहले की है, एफ टू जो उसके बाद की है वो लिखेंगे, और फिर उसको फॉर्मूले लग के और बहुलक निकालेंगे। क्लियर है? क्लियर है। ठीक है। अब माध्य अब जैसे अगर इसी सवाल में मुझे माध्य निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? तो भाई अगर इसमें माध्य निकालना होगा तो एफ सॉरी, FI × XI करेंगे पहले। तो अगर इसी सवाल में अगर मुझे माध्य निकालना होगा मान लो, तो मैं माध्य अगर निकालता हूँ तो सबसे पहले जो एक और एक यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स आई एफ आई और एफ आई एक्स आई। तो एक्स आई पहले वर्ग अंतराल का कितना आ रहा है? 2 है ना? 2 ही आएगा ना वर्ग हाँ, चिन्ह पहले का। दूसरे का वही 2 ही। दूसरे में भी 2 ही है। वर्ग चिन्ह 2 है दूसरे में। तू भाई कोई तो पीछे का अंतर है। पढ़ती है कि तू पीछे का कुछ पढ़ती है कि बस आके और सीधा यहाँ मूड की तरह बैठ जाती है क्लास में, और फिर अगली क्लास में, और फिर अगली क्लास में? क्यों, 2 का ही तो अंतर है। एक्स क्या होता है? हमारा अंतर होता है। सॉरी सॉरी, वो बाहर के जमा में 2 को। अंतर होता है एक्स। नहीं 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 नहीं, गलती है गलती है। गलती भारी होती है इस तरह से तो। 4 4 6 8 10 FI 7 8 2 2 1 एफ आई एक्स आई क्या होगा? 14 32 12 16 और 10। ठीक है, समीकरण एफ आई क्या है? समीकरण F और समीकरण FI टोटल योग 12 20 84। तो एक्स बार क्या लिखूंगा? समीकरण FI/XI। बटे नहीं होता, वो एफ आई इंटू एक्स आई है वो। हाँ, बटे समीकरण FI।
तो कितना हुआ? 84/20। कितना आया? 2 को भाग दे दो। 42/10। 4.2। तो बहुलक 3.20 आया और माध्य क्या आया हमारा? 4.2। तो सवाल में ऐसे पूछेगा कि व्याख्या कीजिए, इससे आप क्या समझते हैं, तो व्याख्या कैसे करनी है, क्या लिखेगी वो बता दो। तो हम लिखेंगे, जब व्याख्या करनी होगी ना, सवाल में आएगा बोर्ड में, तो हम लिखेंगे माध्य बराबर 4.2 तथा बहुलक बराबर 3. 3.28। अतः हम यह कह सकते हैं, सवाल में सवाल काय को, सवाल में जब हम पढ़ी जब कि काय के आंकड़े, परिवारों की संख्या, परिवारों का माप हो। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि परिवारों की औसतन माप 4.2 है तथा अधिकतम अधिकतर, इसलिए अधिकतर औसतन माप अधिकतम औसतन मान 3.28 है। 3.28 है। तो ऐसे लिखना है, समझ गए, हर सवाल के एंड में। मतलब कोई मैं वाक्य पूछे लाइन में लिखना है या फिर सबन में लिखना है? हाँ, कोई में पूछे अगर व्याख्या कीजिए, क्या समझते हैं आप इससे, या फिर ऐसे पूछे तो लिखनी है। ठीक है। ठीक है। अब तुझे क्या करना है, उदाहरण 5 तक हमने करे हैं, तो उदाहरण 6 करना है। ओके। ठीक है, हाँ। उदाहरण 6 करना है, सेम ऐसा ही सवाल है। ठीक है, उदाहरण 6 में क्या हाँ। है, गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बंटन उदाहरण 1 की सारणी 13.3 में दिया गया है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, साथ ही बहुलक और माध्य की तुलना कीजिए और इनकी व्याख्या कीजिए। तो हमें उदाहरण 1 की सारणी है जो सॉल्व करनी है उदाहरण 6 में, तो माध्य तो अपन ने पहले ही ज्ञात कर रखा था, हाँ। है ना, उदाहरण 1 का। हाँ, तो बाबा हो गया। हाँ, और अब उदाहरण माध्य। 6 में क्या करना है, हमें उसी उसी सारणी में से हमें बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकाल के और फिर हम तुलना करके व्याख्या करेंगे, तो वही तुलना में हम व्याख्या क्या करनी है हमें, मतलब वाक्य जो लास्ट में हिंदी लिखनी है। हाँ, तो हम व्याख्या में वही लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे कि अतः अधिकतम विद्यार्थियों का अंक जो भी आया हमारा बहुलक वो है, और औसत विद्यार्थियों का अंक जो औसत माध्य है वो है ना। समझ गए? समझ गई। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद प्रश्नावली 13.2, प्रश्नावली 13.2 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सारे सवाल करने हैं, और सब में माध्य और बहुलक दोनों निकालना है, चाहे सवाल में पूछा हो या ना पूछा हो। अभी सुन ले, करूं? पहले से लेके छठवें तक प्रश्नावली 13.2 का सवाल पहले से लेके छठवें तक करना, सब में माध्य और बहुलक दोनों चीज निकालनी है। अरे वो तो निकालनी है, लेकिन व्याख्या भी करूं तो सबकी। हाँ, सबकी व्याख्या भी करनी है। और दूसरी चीज, जो माध्य निकालेगी तो वो उपयुक्त विधि से निकालना है, मतलब कौन सी विधि से आसान पड़ रहा है, छोटी कैलकुलेशन पड़ रही है। जैसे भाई पहले देखेगी कि हाँ यार एफ आई एक्स आई से बहुत बड़ी बड़ी पड़ रही है, तो फिर डीआई लिखेगी, डीआई में भी देखेगी उससे भी बड़ी पड़ रही है, तो कॉमन संख्या का भाग देके ऐसे देख के यूआई लिखेगी, तो फिर यूआई वाली विधि से करेगी। अगर नॉर्मल से ही कैलकुलेशन आसान पड़ रही है तो नॉर्मल, मतलब तुझे देखना है कि मुझे कब सरल पड़ेगा क्वेश्चन, कब कम टाइम लगेगा।
तो ये कितने समझ सवाल हो गए अपने? उदाहरण 6 हो गया और 6 सवाल ही हो गए, 7 सवाल। ठीक है। हम्म, हाँ, और कोई टाइम नहीं है। कल शाम को कल क्या है कि हाँ, कल शाम को क्लास होगी। ठीक है।